एक 45 साल की महिला अपने ही बेटे के दोस्त के साथ संबंध स्थापित कर रही थी और उसको यह सब करते हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो जाता है। और ये महिला अपने बेटे के दोस्त के साथ संबंध बनाते समय अपने आप को उस चरम सुख की अनुभूति प्रदान करती थी। उसको ऐसा लगता था कि जीवन में उसको वह चरम सुख प्राप्त हो रहा है जो उसको कभी हुआ ही नहीं था। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये लोग कहाँ कहाँ पर मिलते थे और किस किस प्रकार से ये लोग एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किया करते थे, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको एक बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। दोस्तों, हम और आप हिंदुस्तानी लोग हैं, किसी भी मुद्दे को देखते ही पहचान जाते हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी रही होगी। तो इस कहानी को देखने के बाद आप यह जरूर बताइएगा कि इसमें गलती किसकी थी, इस महिला की गलती थी या इस लड़के की गलती थी, दोनों में से कौन ज्यादा गलत था। अपनी राय जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला जो कि मिर्जापुर के नाम से काफी फेमस है, अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज भी मिर्जापुर के नाम से आई थी। तो यह जिला जिसमें एक 45 वर्ष की खूबसूरत महिला जिसके शरीर की बनावट काफी अच्छी थी, 45 वर्ष की उम्र में भी यह 45 वर्ष की लगती नहीं थी। उसको देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि इसकी उम्र 45 वर्ष होगी, क्योंकि वह देखने में 30 से 32 साल की लगती थी। और उसके शरीर की बनावट और उसका अगला और पिछला हिस्सा बहुत ही खूबसूरत था। और इस महिला के पति का स्वर्गवास लगभग 10 वर्ष पहले हो चुका था। तो 10 वर्ष से इसके जीवन में कोई भी मर्द आया नहीं था। फिर एक दिन इसका लड़का कॉलेज से आया और कॉलेज से आने के बाद अपने एक दोस्त को लेकर आया। इसके लड़के की उम्र केवल 16 साल थी और जो लड़का इसके साथ में आया था वह भी 16 साल का ही था। लेकिन वह लड़का थोड़ी चंचल प्रवृत्ति का था, उसकी हरकतें अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बढ़कर थीं। घर पर आने के बाद इन दोनों लोगों ने पानी पिया, खाना खाया। इस लड़के की माँ उस लड़के का काफी ख्याल रखने लगी, उससे बात करने लगी, उसके माता पिता और अन्य व्यापार आदि के बारे में बातें करने लगी। लेकिन यह 16 साल का लड़का बैठे बैठे टकटकी लगाकर उस महिला के वक्ष स्थल को लगातार देख रहा था। ये देखकर वह महिला समझ जाती है कि इस लड़के की नजर उन पर खराब हो रही है। फिर वह दुपट्टा डालकर बैठ जाती है और उसके बाद में काफी देर तक इन लोगों की बातें होती रहती हैं और कुछ देर बाद ये लड़का अपने घर चला जाता है। अब इस लड़के के जाने के बाद में ये महिला सोचने लगती है कि सिर्फ 16 साल का लड़का उसको इस प्रकार से देख रहा था, उसके मन में क्या जिज्ञासा चल रही थी, इसके बारे में वह जानने को उत्सुक हो जाती है। और अगले दिन जब उसका लड़का कॉलेज जा रहा होता है तो वह उससे कहती है कि कल जो तेरा दोस्त आया था आज भी उसको लेकर आना, काफी अच्छा लड़का लग रहा था, व्यवहारिक लग रहा था, उसको घर पे लेके आना, खाना पीना मैं उसका बनाकर रखूंगी, तुम दोनों लोग आकर खाना खाना। उसका बेटा कहता है ठीक है माँ, जब मैं स्कूल से आऊंगा तो ले आऊंगा। और उसी दिन स्कूल से छुट्टी के बाद में ये दोनों लड़के उसके घर पे पहुँचते हैं और घर पे पहुँचने के बाद उसकी माँ पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी। और आज इस महिला ने कुछ इस प्रकार के वस्त्र पहन रखे थे जिनको देखकर कोई भी इंसान उत्तेजित हो जाता। तो ये 16 साल का लड़का उसको देखकर काफी बेचैन और उत्तेजित होने लगा था। उसको ऐसा लगने लगा था कि अगर आंटी के साथ मीटिंग हो जाए तो फिर शायद कुछ मजा ही आ जाए। फिर वह उस महिला के पास पहुंचता है और कहता है कि आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपकी आदत और व्यवहार बहुत अच्छा है। फिर ये उस महिला के करीब जाने लगता है और करीब जाते जाते इतना करीब आ जाता है कि धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगता है और अपने भी कपड़े उतारकर उसके साथ संबंध स्थापित करने लगता है। अब ये दोनों लोग उस दिन लगभग 3 से 4 बार संबंध स्थापित करते हैं और ये 45 साल की महिला उस लड़के के साथ में ऐसा प्रतीत कर रही थी, अपने आप में ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे कि उसको चरम सुख की प्राप्ति हो रही हो। वह उस लड़के को डांटने समझाने की जगह उसका खुलकर साथ दे रही थी और जो वह लड़का करने को कह रहा था वह वो करती जा रही थी। अब ये इन दोनों के बीच एक बार हो चुका था तो अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। फिर ये लोग आए दिन लगातार इसी प्रकार की हरकतें अपने घर में करा करते थे। और इधर इसके दोस्त को भी लगने लगा था कि मेरा दोस्त मेरी माँ से काफी घुल मिल गया है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मेरी माँ को ये अपनी माँ मानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था वह उसकी माँ के साथ ही इतना गलत कार्य कर रहा है। एक बार ये दोनों दोस्त मेले में घूमने के लिए गए थे तो यह लड़का एक दुकान से कान की बालियां खरीदता है और कान की बालियां खरीदने के बाद उनको अपने पास रख लेता है। लेकिन उन कान की बालियों को खरीदते समय उसका यह दोस्त भी उसके साथ था और वह यह बालियां देख लेता है तो वह उससे पूछने लगता है कि ये बालियों का तुम क्या करोगे, किसको दोगे। तो वह लड़का कहने लगता है कि मेरा कुछ पर्सनल मैटर है, इस बारे में
हैं मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकता। ये सुनकर दोस्त भी कहने लगता है चलो कोई बात नहीं, जब वक्त आए तब बता देना। लेकिन एक दिन यही बालियां वह लड़का अपनी माँ के ड्रॉल में रखी हुई देख लेता है, तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये बालियां आपको किसने दी हैं? तो उसकी माँ कहने लगती है कि मैं ये पड़ोस की दुकान से ही खरीद कर लाई थी। अब इधर इस लड़के को शक होने लगता है और ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर है जो कि मेरी माँ और मेरा दोस्त मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। फिर वह अपने दोस्त से बातों ही बातों में कुछ बातें उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उसको कुछ भी नहीं बताता है। फिर ये लड़का अपने मन में ठान लेता है कि इस बारे में मैं खुद ही पता करूंगा और वह ऑनलाइन कैमरा मंगवाता है। उस कैमरे को आने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है और ये कैमरा उनके कमरे में सेट कर देता है और अगले दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में शाम हो जाएगी, आप खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। ये सुनकर उसकी माँ कहने लगती है ठीक है बेटा कोई बात नहीं। और जैसे ही ये लड़का अपने घर से निकलता है वह तुरंत अपने लड़के के उस दोस्त को बुला लेती है और कुछ ही देर बाद वह लड़का उसके घर पर पहुंच जाता है। घर में पहुंचने के बाद ये लोग एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं और फिर ये लड़का शाम को आता है और आने के बाद में जब उस कैमरे से की हुई रिकॉर्डिंग को देखता है तो देखकर शर्म से पानी पानी हो जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि उसकी माँ जो कि इस समय 45 वर्ष की उम्र में जी रही है वह इस तरह का कार्य कर रही है। उसको यह देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। फिर वह अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ ये जो तुम कर रही हो ये बहुत गलत है और तुमने मेरे ही दोस्त के साथ इस तरह का कृत्य किया। इस उम्र में तो आपको शर्म आनी चाहिए थी, वो आपके बेटे जैसा है और आपने उसके साथ ही इस तरह का घिनौना कार्य किया है। अब पूरी हकीकत बेटे के सामने खुल चुकी थी तो उसकी माँ भी काफी शर्मिंदा होती है और वह कहने लगती है कि बेटा जो गलती हुई वो हुई, लेकिन अब दोबारा इस तरह की कोई भी गलती नहीं करूंगी। तुम अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ दो, यहाँ पर उसे कभी लेकर मत आना और मैं भी उससे कभी कोई संपर्क नहीं रखूंगी। लेकिन इस महिला को यह नहीं पता था जिस लड़के के साथ वह इस तरह के संबंध बना रही है वह उसके प्रेम जाल में पड़ चुका है, उसको उससे प्यार हो चुका है। तभी एक दिन ये लड़का घर पर आ जाता है और कहता है कि बहुत दिन से तुमने मुझसे बात नहीं की, क्या बात है, आखिर कारण बताओ। तो वो कहने लगती है कि मेरे बेटे को हमारे और तुम्हारे बारे में पता चल गया है, इसीलिए मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं चला सकती, जो कुछ था यहीं तक था, अब सब खत्म हो चुका है। लड़का कहने लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुमने मेरे साथ जीवन के वो पल बिताए हैं जो मैंने किसी के साथ नहीं बिताए हैं। तुम मेरे जीवन में पहला प्यार हो, पहला प्यार बनकर आई हो और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। कुछ भी हो कैसे भी हो तुम मेरे साथ रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए चाहे मुझे दुनिया से लड़ना पड़ जाए। ये सुनकर वो औरत कहने लगी कि इस एज पर आकर मैं ये नहीं कर सकती, समाज क्या कहेगा, बहुत बदनामी होगी। वो लड़का किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं था। तो ये बात ये महिला अपने बेटे को बताती है। उसका बेटा कहता है कि अब इसका एक ही तरीका है। उसकी माँ पूछने लगती है ऐसा क्या तरीका है, तो वो बताता है कि अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये जीवन भर इसी तरह से परेशान करता रहेगा। तभी ये दोनों माँ बेटे मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस लड़के को मिलने के लिए जंगलों में बुलाते हैं। जंगल में बुलाने के बाद में उसका सर पत्थर से कुचलकर उसकी वहीं पर हत्या कर देते हैं और उसकी डेड बॉडी को एक गड्ढा खोदकर वहीं जंगलों में दफना देते हैं और उसके बाद में घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में जैसे जिंदगी जी रहे थे वैसी ही जिंदगी जीते रहते हैं। लेकिन ये जो लड़का घर से गायब हुआ था उसके माता पिता को तो काफी चिंता थी। वो लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद पुलिस तहकीकात करती है। तहकीकात करने के बाद में पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि आखिरी बार यह लड़का इन लोगों से मिलने के लिए गया था। पुलिस आकर इन लोगों से हर तरह से पूछने की कोशिश करती है, इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन यह लोग टूटने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस की पूरी मार, हर तरह का दंड झेल रहे थे, लेकिन अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। तभी पुलिस के एक गुप्तचर ने उनको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें ये लड़का एक दुकान से कुल्हाड़ी और फावड़ा खरीद रहा था और उस फावड़े को खरीदते हुए देखकर पुलिस ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इसी फावड़े से कुछ न कुछ किया गया है। उसके बाद जब पुलिस ने इन लोगों से पूछा कि आखिर उस फावड़े की क्या जरूरत थी, तुमने वह फावड़ा किस काम के लिए खरीदा था, तो ये लड़का मना करने लगा और कहने लगा कि मैंने कोई भी फावड़ा नहीं खरीदा है। फिर जब पुलिस उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो सारी सच्चाई खुल चुकी थी। फिर ये पुलिस के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और तुरंत अपनी सारी सच्चाई पुलिस के सामने खोल कर रख देता है और उसके बाद में अपना जुर्म कबूल करके लाश कहाँ छुपाई है ये बात पुलिस को बता देता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस लड़के की डेड बॉडी को निकालती है। बॉडी का पंचनामा किया जाता है और उसके बाद इन माँ बेटों को न्यायालय के द्वारा इन दोनों माँ बेटों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई भी इंसान गलत नजर रख रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम भी उसके प्रति गलत हो जाएंगे। कुछ महिलाएं अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, अपने ऊपर
ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। हम हर किसी महिला को गलत नहीं कह रहे, लेकिन कुछ महिलाएं आगे कदम बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के घिनौने कृत्य और कारनामे हो जाते हैं। अगर उस दिन ये महिला उस लड़के को छूट नहीं देती तो वह इतना आगे नहीं बढ़ता। और इधर ये लड़का भी अगर अपने दोस्त की माँ को अपनी माँ समझता तो इस प्रकार का घिनौना कृत्य वह कभी नहीं करता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत कार्य कोई भी हो वह गलत ही होता है, उसका अंजाम गलत ही होता है। यदि ये लोग इस तरह का गलत कार्य नहीं करते तो इन लोगों के साथ इतना बुरा नहीं होता। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर आपको इस पूरी कहानी में गलती किसकी लगी। इस कहानी का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य एक शैक्षिक संदेश देकर समाज को जागरूक करना है। समाज में हो रहे ऐसे मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है, ताकि लोग सचेत रह सकें, सावधान रह सकें और अपने अपने घरों में खुश रह सकें। मैं राहुल सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से आपको ये कहानी सुना रहा था। आपके शहर का नाम क्या है, आप कौन सी सिटी में रहते हैं, अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे आपका नाम पढ़कर काफी खुशी होती है और आपका नाम और आपके शहर का नाम जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भारतवासी मुझे प्यार दे रहे हैं। कृपया करके अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।